नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। सुना है, आपने भी सुना होगा कि संसद का सत्र चल रहा है। सुना है हमने कि संसद का सत्र चल रहा है, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि चलता कम है, बंद ज्यादा होता है। हाउस जैसे ही शुरू होता है हंगामा हो जाता है। हंगामा होता है कि कोई समझाइश की, कोई बातचीत की तमाम कोशिशें होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन एडजॉर्न हो जाता है। लगातार एडजॉर्न हो रहा है, लगातार ऐसा हो रहा है। 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त निकल गया है, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं हुआ। एक सहमति बनी, वो भी 1 हफ्ते तक हंगामा होता रहा। उसके बाद सरकार ने माना, विपक्ष ने माना, बीएसी की बैठक में हुई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो गई। अब उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बड़ी बहस नहीं हुई है, कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात है कि चल रहा है। सरकार ने सत्र बढ़ा भी दिया है। 21 अगस्त तक का सेशन है। आमतौर पर मानसून सेशन 12-13 अगस्त को खत्म हो जाता है, 15 अगस्त से पहले, लेकिन इस बार 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। लोगों को लग रहा था कि बहुत बड़ा काम कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा बम फूटने वाला है। लेकिन नहीं, वो राहुल गांधी जी का बम अलग है। मुझे लगा सरकार भी कोई बम फोड़ने वाली है, इसलिए 21 अगस्त तक का समय रखा गया है। 1 हफ्ता जो काम है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन यहां तो जो 2 हफ्ते निकल गए हैं, 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए, तीसरा हफ्ता चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। राज्यसभा में औसतन 54 मिनट के करीबन काम हुआ है, और वहां पर भी थोड़ा बहुत हुआ। लोकसभा में तो ये ऑपरेशन सिंदूर की बहस से उसका रिकॉर्ड बन गया है। अब इस बात की चर्चा करना कि वहां पर जब सेशन चलता है तो 2.5 लाख रुपए पर मिनट खर्च होता है। किसको चिंता पड़ी है? 2.5 लाख रुपए इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है, किसको फर्क पड़ रहा है? लोकसभा का रिकॉर्ड देख रहा था मैं कि अभी तक में कुल मिलाकर 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है लोकसभा में, इंडियन टैक्स पेयर का। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं हो रही। सब अपनी अपने हिसाब से संसद को चलाना चाहते हैं। एक काम और हुआ इंटरेस्टिंग, आजकल क्लास चल रही है। संसद में क्लास लगाई जा रही है। हर कोई पढ़ाना चाहता है। पढ़ना कोई नहीं चाहता है, पढ़ाना चाहता है। अभी जो हमारे राज्यसभा में सदन के नेता हैं, जेपी नड्डा साहब, जगत प्रकाश नड्डा साहब, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो विपक्ष को बता रहे थे कि विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि 40 साल का उनका अनुभव है। उन्होंने बताया कि 40 साल का अनुभव है विपक्ष में काम करने का, तो विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे मोशन मूव करना चाहिए, कैसे सदन को चलाना चाहिए। ये बात तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को 40 साल का अनुभव है विपक्ष में बैठने का। कांग्रेस सरकार को 40 साल सरकार में बैठने का अनुभव है, तो कुछ उनसे सीख लीजिए कि कैसे हाउस चलाना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है मोटे तौर पर सदन को चलाना। नड्डा साहब को तो याद ही होगा कि जो पिछले हफ्ते उन्होंने किया था, जिस वजह से बहुत हंगामा हुआ राज्यसभा में विपक्ष के नेता के साथ। जगत प्रकाश नड्डा जो सदन के नेता, उनके बीच का जो बिहेवियर हुआ, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था, सबने देखा ही है। लेकिन आज वो पूरी तरह से समझा रहे थे विपक्ष को कि विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए सदन में। बात हो रही थी दरअसल खरगे साहब की। खरगे साहब ने एक चिट्ठी लिख दी राज्यसभा के उपसभापति को, जो आजकल हेड भी कर रहे हैं, और कहा कि हाउस में सीआईएसएफ की जो तैनाती है वो ठीक नहीं है। खरगे साहब इतने लंबे समय से सदन में रहे हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में लंबे समय से हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। क्या हाउस के अंदर सीआईएसएफ की तैनाती हुई है? नहीं हुई है। हाउस के अंदर मार्शल्स रहते हैं, मार्शल्स घेरकर, और मार्शल्स भी मेंबर्स की बजाय केवल चेयर की रक्षा के लिए होते हैं कि चेयर तक कोई ना पहुंचे। लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिख दी और फिर कहा कि मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है, तो इस पर इतना हंगामा। लेकिन विपक्ष के आप नेता हैं, तो क्या आप तथ्यों को ठीक से रखेंगे? क्या सीआईएसएफ की नियुक्ति हाउस के अंदर हुई है? एक बदलाव जरूर हुआ है सुरक्षा व्यवस्था में। पहले सीआईएसएफ और पुलिस जो होती थी, दिल्ली पुलिस, वो बाहर रहती थी। संसद परिसर के अंदर वॉच एंड वार्ड रहते थे, और अंदर हाउस में मार्शल्स रहते थे। अब वो बदलाव कर दिया गया, हाउस के बाहर तक, परिसर तक सीआईएसएफ भी आ गई है। लेकिन फ्रिस्किंग तो नहीं होती हाउस के मेंबर्स की,
कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई उनको जांच नहीं रहा, और हाउस के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना होता है। ये तो खड़गे साहब से बेहतर कौन जानता है, खड़गे साहब तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत लंबा अनुभव है उनका सदन का, विधानसभाओं का भी है। लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिख दी। अब उस चिट्ठी को लेकर उपसभापति जी ने अपने रिएक्शन दे दिया, अपना जो कमेंट था उनको देना था वो दे दिया, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। फिर जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके पास भी बहुत ज्ञान है, उन्होंने भी अपनी तरफ से जानकारी दी है, और फिर उस पर सदन के नेता ने उस पर टिप्पणी की कि भाई विपक्ष को कैसे काम करना चाहिए, ये चलाना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और मुझसे क्लास ले लीजिए क्योंकि मैं 40 साल सदन में रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है, नड्डा साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, लेकिन उनको इतिहास भी पता होगा कि विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी रही तो क्या क्या हुआ था, कितने सेशंस जो हैं बिल्कुल साफ हो गए थे, कोई काम नहीं हुआ था, बहुत बार नहीं हुआ। और जिन चीज़ों को तर्क देते हैं आजकल विपक्ष के नेता खड़गे साहब और दूसरे नेता कि अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी का, जो सुषमा स्वराज जी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, वो डिसरप्शन की बात करते थे, डिसरप्शन को डेमोक्रेटिक राइट्स मानते थे, और कुछ हद तक बात ठीक भी है, डिसरप्शन भी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। लेकिन क्लास चल रही है, सदन के नेता को ये चिंता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि हाउस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए राज्यसभा। आमतौर पर मैंने देखा है पिछले 40 साल में 30 साल में कि राज्यसभा का जो सदन है वो जरूर चलता है, लोकसभा में अक्सर जो है एडजॉर्नमेंट चलते रहते हैं, लेकिन आजकल तो राज्यसभा भी नहीं चल रही। अब इस बार तो ये भी नहीं हुआ कि राज्यसभा में जो एमपीज हैं उनको सस्पेंड किया हो, जो सस्पेंड करते थे वो तो राज्यसभा के सभापति खुद ही चले गए हैं, उन्होंने बहुत सस्पेंड किए। पिछली बार का आपको ध्यान होगा, पिछली लोकसभा में भी बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए थे। तो क्या है, सदन की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, पक्ष विपक्ष की, लेकिन मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की होती है। और क्या सत्ता पक्ष बैक चैनल्स में ये कोशिश कर रहा है कि सदन चले? क्योंकि सत्ता पक्ष को लगता है कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा, जो उनके बिल्स हैं वो बिल्स तो वो किसी भी तरह से दिन में या वैसे उसको पास करवा ही लेंगे। सदन में बिल पास होने की हालत आपने देखी रखी है कि कितने बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाते हैं, कितने बिल्स पर डिस्कशन होता है, वो नहीं हो रहा। उधर भी देखिए आप लोकसभा में क्या हो रहा है कि राजनाथ जी थे, रक्षा मंत्री जी हैं, वो भी क्लास ले रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर जब बहस का अपनी बात कह रहे थे, अपना बयान दे रहे थे, बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, बहुत आराम से भाषण दिया, क्योंकि वो एक अलग स्टाइल के अलग क्लास के नेता है, पुरानी तरीके से बातचीत करते हैं, आराम से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं असत्य नहीं बोलता जानबूझकर, वो भी बात ठीक है, लेकिन वो भी समझा रहे थे कि आपको कैसे सवाल पूछने चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे सवाल पूछने चाहिए, क्या सवाल होने चाहिए, क्या जवाब होने चाहिए। क्या क्लास चल रही है। और राज्यसभा में चर्चा हो रही है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो बाहर कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, अंदर राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बहस की वजह से हाउस एडजॉर्न हो रहा है। क्या राज्यसभा में लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हाउस चलना चाहिए? क्या उन्होंने बैठकर कोशिश की लोकसभा के अध्यक्ष के साथ कि सर बताइए किस तरह से चलना चाहिए? आप हर दिन हर मसले पर राज्यसभा में 267 नियम के तहत ले आएंगे मोशन को, और लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन ले आएंगे, तो उसका मतलब यह है कि और कुछ बात मत करें, केवल विपक्ष की बात सुनें। क्या इन दोनों के बीच रास्ता नहीं निकल सकता? और सरकार है, एक हफ्ता पहला पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया, उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा ही की। तो सिंदूर पर चर्चा करनी थी, ऑपरेशन सिंदूर पर, और बहुत अच्छी चर्चा हुई, और उसमें सरकार का पलड़ा मजबूत रहा। 4 मंत्रियों ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो फिर उसको पहले ही हफ्ते में करवा लिया जाता बहस को, तो हाउस का जो टाइम है वो खराब नहीं होता। अब एसआईआर को लेकर हाउस में चर्चा हो रही है, विपक्ष जो है उसको बिना एसआईआर पर चर्चा हुए हाउस को चलने नहीं देगा। सरकार एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अधीन आता है। क्या ये तर्क काम करता है? ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो लोकसभा है जो राज्यसभा, वो चलती चुनाव से है। चुनकर जो लोग आ रहे हैं वो लोकसभा में वही तो एमपी हैं। तो यदि चुनावी व्यवस्था ही ठीक नहीं होगी, उस चुनाव व्यवस्था पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, कह दीजिए कि भाई चुनाव आयोग उसके अधीन नहीं आता सरकार के, लेकिन कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है।
चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा की जा सकती है, चुनावी व्यवस्था को लेकर चर्चा की जा सकती है। सीधा चुनाव आयोग पर चर्चा मत कीजिए आप। और मैं आपको बता देता हूं कि एसआईआर पर, चुनाव पर चर्चा होगी ही, लेकिन ये एक रवैया है कि हम विपक्ष की बात क्यों माने और विपक्ष सरकार की बात क्यों माने। ये अड़ियल रवैया, माफ कीजिए अड़ियल बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा रवैया चल रहा है। और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो जा रहा है। हर दिन 11 बजे हाउस शुरू होगा, 11:15 बजे एडजॉर्न हो जाएगा, फिर 2 बजे तक के लिए हो जाएगा, फिर दिन भर के लिए हो जाएगा। क्या जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको मैं हाथ जोड़कर करबद्ध करके निवेदन करूं जनता की तरफ से कि प्रभु जनता का भी ध्यान दीजिए, जनता की बातों पर चर्चा कर लीजिए। उत्तराखंड में जो आज हुआ है उस पर चर्चा कर सकते हैं ना। देश के जो ज्यादातर शहरों की हालत खराब हो रही है बाढ़ से, बारिश से, क्या उस पर चर्चा जरूरी नहीं है? और अक्सर ये बात कही जाती है कि विपक्ष जब हाउस को एडजॉर्न कराता है, हंगामा करता है, तो फायदा सरकार का होता है क्योंकि सरकार जवाबदेही से बचती है। तो क्या आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सरकार को जवाबदेही से बचाना चाहते हैं? लेकिन क्लासरूम जारी है। संसद में बताया जा रहा है, लोकसभा में बताया जा रहा है कि कैसे सवाल पूछे जाएं, राज्यसभा में बताया जा रहा है कि विपक्षी भूमिका कैसे होनी चाहिए, सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा नहीं हो रही। और जो विपक्ष में बैठे हैं वो सरकार को बता रहे हैं कि आपको कैसे काम करना है। अपनी भूमिका की चिंता नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों की चिंता नहीं है। देश भर के 50 शहरों में बाढ़ आ रही है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लेकिन किसी को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जो आपने तय कर लिया है, आपने जो एजेंडा तय कर लिया उस पर बात की जानी चाहिए। क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? अभी 2 हफ्ते बचे हैं, क्या सदन में जो देश के जरूरी मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो सकती है? क्या दोनों लोग आपस में बैठकर बात कर सकते हैं? और दोनों सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में उपसभापति, क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? ये सब सवाल है जिनकी भी चिंता करनी चाहिए। हो सकता है कुछ आदेश मुझे भी मिले कि आपको इस तरह से प्रोग्राम बनाना चाहिए, संसद पर सवाल नहीं करने चाहिए। अभी पिछले दिनों बहस हो रही थी संसद की सर्वोच्चता का, जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम है तो सुप्रीम जिम्मेदारी भी बनती है। उस जिम्मेदारी पर देखिए और कम से कम 140 करोड़ लोगों की चिंता कीजिए प्रभु। बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन तकलीफ के साथ भी कह रहा हूं। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।